बिलाल भाई, मुझे YouTube के एल्गोरिदम का पता चल गया है। हाँ, आपने एक चीज नोटिस की है क्या हुआ? कि जिन वीडियोस का इंट्रो क्रिएट करते हैं उस पे व्यूज ज्यादा आते हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया है ये चीज। आपने एक और चीज नोटिस की है? क्या? जिन वीडियो के इंट्रोज में मैं आता हूँ उस पे व्यूज और ज्यादा आते हैं। हाँ, क्या तो ठीक रहा है, कभी कभार ऐसा होता है। आपने एक और चीज नोटिस की है? क्या? कि इंट्रो में कुछ भी बनाया जा सकता है। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम लोग कोई भी चीज इंट्रो बनाते हो, वहां को भी पसंद आया था, पता नहीं क्या सिस्टम है। बिलाल भाई, ये भी इंट्रो ही बन रहा है। क्या मतलब? बिलाल भाई, एक चीज और नोटिस की है आपने? क्या? मेरी सैलरी भी बढ़ने वाली है। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि बिलाल भाई वीडियोस पे व्यूज ज्यादा आ रहे हैं। कितनी? 40 लाख। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi Note 14 Pro को। Redmi Note 14 सीरीज का ये दूसरा भाई है जिसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं, और रेंज के अंदर भी ये दरमियान में आ जाता है। तो 3 नए मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं। एक नीचे वाला है जो कि Redmi Note 14 है, एक प्रो मॉडल है जो कि दरमियान में आ जाता है, और एक इनका बड़ा भाई है। मतलब वो बड़ा भाई होता है ना, वो जो घर का रोटी कमा रहा होता है, वो जो गुस्सा भी कर रहा होता है, वो बड़ा भाई है, वो प्रो प्लस है। बट आज हमने जो है ना वो मिड चाइल्ड को अनबॉक्स करना है। ये ऐसा यूजुअली बच्चा होता है जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया नहीं जाता, बट Redmi वालों ने इस पे कुछ ध्यान दिया है भाई। Redmi Note 14 Pro जो है, इसके नाम में आता है प्रो, तो हम देखेंगे कि क्या ये एक्चुअल में प्रोफेशनल्स के लिए बनाया भी गया है या नहीं बनाया गया। बट इस मोबाइल फोन की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो पिछली जनरेशन की तरह इस बार भी 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट इस बार AI जो है वो डाल दी गई है। तो देखेंगे कि AI के क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। 5500 mAh की बैटरी दी गई है जो कि एक इंक्रीज है फ्रॉम द लास्ट जनरेशन, और इसके 2 वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। एक 8256 है जो कि 79,999 के प्राइस टैग के अंदर आ रहा है, विच इज ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट सेम प्राइस टैग जो कि हमें लास्ट जनरेशन में मिला था। और इसका एक 512 जीबी वाला वेरिएंट है जो कि 94,999 के अंदर आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से एक ऐसी डिवाइस बन जाती है जो कि ज्यादातर लोगों की जरूरत को शायद उस तरह से पूरा ना करे। मैं कम लोगों को रिकमेंड करूंगा। उसकी वजह यह है कि जो फीचर्स आपको Redmi Note जो है वो 14 Pro यहां पर 8 जीबी में प्रोवाइड करेगा, वो ऑलमोस्ट आपको वही है जो आपको 12 जीबी में मिलने वाले हैं। परफॉर्मेंस का उतना डिफरेंस नहीं होने वाला। मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग यहां पर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहां पर आपको एक केस देखने को मिल रहा है। अब ये जो मोबाइल फोन है, दिस इज वेयर द न्यू डिजाइन लैंग्वेज स्टार्ट्स। Redmi Note 14 सीरीज पूरी दुनिया में काफी पहले आ गई थी, और इस मोबाइल फोन का जो डिजाइन है दैट इज द डिजाइन जो कि आपको दूसरी डिवाइसेस के ऊपर भी देखने को मिला था। केस यहां पर आपको देख सकते हैं, जरा प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिल जाता है। डिजाइन बाय Redmi लिखा हुआ है, और इस मोबाइल फोन के ऊपर जगह जगह पर Redmi का नाम लिया हुआ है। तो Redmi एज अ सेपरेट ब्रांड काफी हद तक ऑपरेट कर रहा है, बट पाकिस्तान में तो ये Xiaomi के बैनर के नीचे ही आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो 200 मेगापिक्सल के AI कैमरा का मेंशन किया गया है। अगेन 5500 mAh की बैटरी है। MediaTek का Helio G100 Ultra मेंशन किया गया है। लास्ट टाइम इसके अंदर G99 था, तो G100 इज एन अपग्रेड, लेकिन ये ऐसे ही अपग्रेड है कि मतलब आप बाल कटवा के आ जाओ ना। मतलब एक लड़का है, वो आपको पसंद नहीं आ रहा, वो कहे मैं बाल कटवा के आ गया हूं, तो वो वाला सिचुएशन है। उतनी एक अपग्रेड है, थोड़ा सा सुर्खी पाउडर जो है वो लगाया है। उसके अलावा जो मेजर अपग्रेड है वो इसके डिस्प्ले के अंदर आ जाती है, जहां पर आप Corning Gorilla Glass Victus 2 आ रहा है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है, और एक और मेजर अपग्रेड आपको इसके सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाती है जो कि अब 32 मेगापिक्सल का हो गया है। एक चीज जो कि मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि पहले इस मोबाइल फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी आती थी, यानी कि Note 13 की बात कर रहा हूं, Note 13 Pro की, और उसके साथ 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग थी, यानी कि फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी बेहतर थी। अब जो है वो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग हो गई है, लेकिन बैटरी का साइज जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। मोबाइल फोन को बॉक्स से निकाल लेते हैं, और इस मोबाइल फोन को भाई हमने बहुत उठा के फेंका है। उसकी वजह यह है कि ये Corning Gorilla Glass Victus 2 के साथ आता है, और पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा Victus 2 के ऊपर मेरी टीम ने बड़ा ही कोई हैवी किस्म का स्क्रैच डाल दिया है। रियलिटी ये है कि भाई उसके ऊपर वो जेली टाइप का जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो लगा हुआ था, स्क्रैच उसके ऊपर आया है। Victus 2 के ऊपर भाई कोई स्क्रैच नहीं हमें देखने को मिला। ऊपर वाली साइड पर आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, आपकी ड्यूल स्पीकर की ग्रिल है, यहां पर भी IR ब्लास्टर और नॉइज कैंसलेशन का माइक्रोफोन है। नीचे टाइप सी की पोर्ट है, और उसके अलावा आपको यहां पर आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है। इसका जो छोटा भाई है ना, उसमें तो मेमोरी कार्ड की ऑप्शन नहीं थी, एंड आई एम अज्यूमिंग यहां पर भी नहीं होगी। यही वजह है कि Redmi वालों ने इतना बड़ा डिफरेंस रखा है प्राइस टैग के अंदर। और ऐसा ही है भाई, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, बट ज्यादातर लोग जो है उनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो मेमोरी कार्ड की तरफ जाएं। टाइप सी की पोर्ट दी गई है, एक और स्पीकर ग्रिल है। भाई फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली चीज जो कि आप लोग नोटिस करेंगे वो इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले होने वाला है, क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर अब उसी साइज का डिस्प्ले है जो कि लास्ट जनरेशन था, बट अब इसको कर्व्ड एमोलेड में कन्वर्ट कर दिया गया है। डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, जो कि स्पीड में काफी ज्यादा तेज है, और उसके अलावा जो पीक ब्राइटनेस है उसका भी आपको इंक्रीज देखने को मिल जाता है। डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो बैक डिजाइन तो एंटायरली डिफरेंट
कर दिया गया है। ऑल दो जो कैमरा के सेंसर्स हैं वो मोर और लेस सिमिलर रखे गए हैं, बट यहाँ पर आपको बैक साइड पर 3 कैमरा देखने को मिल रहे हैं। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और उसके अलावा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और उसके अलावा आपको आपका जो बेसिकली एलईडी फ्लैश है वो देखने को मिल जाती है। जो बैक है इसको भी चेक कर लेते हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये प्लास्टिक की होगी। जो फ्रंट है वो तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है। ऐसे ही है भाई, बैक जो है वो प्लास्टिक की लगाई गई है और इसका जो नाम है कलर का वो अरोरा पर्पल रखा गया है। बॉक्स के अंदर आपको जो चार्जर है वो 45 वाट का देखने को मिल जाता है और उसके अलावा यहाँ पर टाइप ए टू टाइप सी वाली केबल देखने को मिल जाती है। हम अपनी मुकम्मल रिव्यू वीडियो के अंदर टेस्ट करेंगे कि क्या ये मोबाइल फोन 45 वाट से ऊपर की चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो अगर आप वो बंदा है जो कि डिटेल चीजें देखना चाहता है भाई, रिव्यू का वेट करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने ऑन की होती है रिव्यू वीडियो रिकमेंड ही उन लोगों को होती है। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, हम पूरी सीरीज की जो रिव्यू वीडियोस हैं वो सेपरेटली लेकर आने वाले हैं। अच्छा, इस मोबाइल फोन की अगर आप बात करते हैं बाकी ड्यूरेबिलिटी की, तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के अलावा एक और चीज है जो कि इसके अंदर इंक्रीज की गई है और वो है IP69K की रेटिंग। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस वन, इसकी जो पुरानी रेटिंग थी वो भी कोई बुरी नहीं थी। लाइक ये मोबाइल फोन IP रेटेड था, मतलब जो पुराना 13 प्रो था, और 99% यूजर्स के लिए फर्क नहीं आएगा। लाइक IP69 और IP64 99% यूजर के लिए सेम है, क्योंकि भाई ये सिर्फ उन लोगों के लिए फर्क डालेगा जो कि डाइविंग करना चाहते हैं या समुद्र में जाके नहाना चाहते हैं, तो उनके लिए फर्क आने वाला है। बट Xiaomi ने इंक्रीज किया है और वो हम लोगों ने आप लोगों तक मेंशन भी कर दिया है। G100 अल्ट्रा जो है वो इस मोबाइल फोन के अंदर लगाया गया है। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो 4,20,000 के करीब का स्कोर आया है। 2-3 बार टेस्ट रन करेंगे तो शायद 440 तक भी चला जाए। PUBG परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो HD पे हाई मिल जाती है। G99 वाली परफॉर्मेंस ही आपको यहां पर ये मोबाइल फोन प्रोवाइड करेगा। डे टू डे यूजेज के अंदर ये मोबाइल फोन स्लो नहीं फील होने वाला, क्योंकि G99 जो है वो एक अच्छा चिपसेट है व्हेन इट कम्स टू डेली टास्क। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफी ज्यादा तेज है। इस मोबाइल फोन के अंदर भी आपको Xiaomi का HyperOS 1.0 वर्जन देखने को मिल जाता है, और अभी तक जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूं मुझे इसके ऊपर कोई भी सिस्टम अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिली। हम फिर भी चेक कर लेते हैं। भाई मैंने वेरीफाई कर लिया, इस मोबाइल फोन के अंदर जो Xiaomi की अपनी अपडेट्स हैं वो तो आई हुई हैं। सिस्टम एप्स जो है वो अपडेट हो रही हैं, जिनके अंदर कुछ इसकी बिल्ट इन एप्स हैं। और बाय द वे आप लोगों का सवाल होगा कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको ब्लोटवेयर के नाम पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो Xiaomi कम्युनिटी एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको पहले से इंस्टॉल मिलती है। ये गेम्स के नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर काफी गेम्स हैं, और नीचे ये रिकमेंडेशंस भी कभी कभार लोड कर लेता है, लेकिन इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये गेट एप्स जो है वो आपको ब्लोटवेयर मिल रहा है। तो ब्लोटवेयर ज़्यादा नहीं है, बट फोल्डर्स को जब आप ओपन करेंगे ब्लोटवेयर वाले तो उनके नीचे ये जो रिकमेंडेशंस आती हैं इनके अंदर एड्स आ सकते हैं। स्टोरेज की अगर आप बात करते हैं तो UFS 2.2 की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है, जो कि एक तेज स्टोरेज है, और मेमोरी कार्ड अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस भी दे देगी। बट मैं किसी भी बंदे को रिकमेंड नहीं कर सकता कि वो अगर उसको जरूरत नहीं है तो वो 512 GB वाले वेरिएंट पे जाए, क्योंकि वो जो 12 GB रैम वाली चीज है ना वो परफॉर्मेंस का बहुत कम डिफरेंस डालने वाली है। मेन वही यूजर होगा जिसको ज्यादा स्टोरेज चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई मोबाइल फोन की जो ओवरऑल हैंड फील है वो काफी मजेदार है, एंड इट फील्स मच मोर प्रीमियम देन द लास्ट जनरेशन। आई डोंट नो हाउ, बट इसकी जो लुक है ना वो बहुत बेहतर कर दी गई है। और अगर आप इस पे केस चढ़ाते हैं तो ये कुछ लुक आएगी जो कि मैं कहूंगा कि यस इट फील्स वेरी डिस्टिंक्ट, लाइक ये किसी की कॉपी नहीं फील होता। दिस फील्स लाइक अ ओन जनरेशन डिजाइन विच इज अ ग्रेट थिंग। अगेन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 है, तो उसके बाकी चीज़ों के ऊपर जाने से पहले उसको टेस्ट आउट कर लेते हैं। हमारा टेस्टिंग का तरीका थोड़ा सा सीधा सीधा है, पेंडू आदमी है तो पेंडुओं की तरह ही टेस्ट करेंगे। बट मोबाइल फोन को कुछ नहीं होना भाई। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। स्पीकर सिस्टम भी हमने इसका टेस्ट कर लिया है। इसके बारे में डिटेल में बताएं कि क्या ये मोबाइल फोन हमें खरीदना चाहिए। भाई स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर स्पीकर सिस्टम की क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। यहाँ पर स्पीकर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है और लाउडनेस भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल स्पीकर्स की अगर आप बात करते हैं तो इस रेंज के अंदर आने वाले दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स जो कि आपको किसी भी मोबाइल फोन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अगली चीज जो कि हमने टेस्ट आउट करनी है वो इस मोबाइल फोन के कैमराज हैं। जैसे मैंने बताया है कि बैक कैमरा सेटअप इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम। तो पहले बैक कैमरा को टेस्ट कर लेते हैं। बैक कैमरा के अंदर जो ओवरऑल इमेजेस के रिजल्ट्स हैं वो अगर मैं कलर वाली साइड से कहूं तो मुझे Redmi Note 13 से काफ़ी मिलते जुलते नज़र आए हैं। बट ये बात ज़रूर है कि अब आपको ये AI इरेज और AI स्काई का फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि बेसिकली स्काई को चेंज करने या बैकग्राउंड से कुछ रिमूव करने के लिए यूज़ में आ जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि इस टाइम स्काई वाला जो फीचर है इसको डाउनलोड किया जा रहा है, तो ये टाइम लेता है, बट ये इंटरनेट का यूज़ करते हुए स्काई की जो इमेजरी है उसको चेंज कर देगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आसमान है वो बिल्कुल मतलब ऐसे है कि मडी मडी सा हुआ है। मैं अगर इसको क्लियर डे पे मूव करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लोडिंग करेगा, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आसमान है वो बिल्कुल क्लियर इसने कर दिया और क्या खूबसूरत चीज़ तरीके से काम किया है। ये बहुत ही मुश्किल रिजल्ट है क्योंकि नीचे जो है वो बेसमेंट में खड़ा हुआ है हमारा सब्जेक्ट, लेकिन ये उस पर भी काफ़ी अच्छी तरह से काम करता है। तो ये चीज़ ज़रूर है कि इसका जो AI का सारा सिस्टम है वो काफ़ी सॉलिड तरीके से काम कर रहा है। मैं अज्यूमिंग कि इसकी वजह से जो प्रोसेसर है उस पर लोड नहीं पड़ रहा क्योंकि ये सब क्लाउड सर्विस के ऊपर हो रहा है। इसके अलावा आपको बेसिक एडिटिंग के जो ऑप्शन हैं वो भी मिल जाते हैं। अब Xiaomi क्लेम करता है कि इनके अंदर भी AI का यूज़ किया गया है। मुझे नहीं पता कि किस हद तक जो है वो AI यूज़ हुई है। इरेज की ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाती है, इसको भी आपको डाउनलोड करना पड़ता है। और यहाँ से अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आप तस्वीर की जो क्वालिटी है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज नहीं रखनी, मतलब बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, तो अब आप उसको कम कर सकते हैं क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है वो 200 मेगापिक्सल का लगाया गया है। तो आउट ऑफ द बॉक्स शायद तस्वीरें आपको उतना डिफरेंट ना लगें, बट येस AI के थ्रू आप उनको काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बैक का 200 मेगापिक्सल का कैमरा है वो कुछ बार लाइट थोड़ी ज़्यादा कर देता है, चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर देता है। बट अगेन उसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप उसको पोस्ट प्रोसेसिंग में डालते हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी खूबसूरत निकल कर आ जाते हैं। मैं बाकी तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि रिजल्ट्स कैसे हैं। इस पिक्चर को अगर आप गौर से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें HDR को ऑन किया गया था और इसमें जो ह्यूमन सब्जेक्ट है उसकी स्किन टोन ज़्यादा बेहतर आई है। तो अगर आप HDR मोड को ऑन कर लेते हैं डेफिनेटली फर्क पड़ता है। बैक कैमरा में अगर आप वीडियो मोड की बात करते हैं तो ये 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी सिर्फ और सिर्फ 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपको प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप अल्ट्रा वाइड में जाते हैं तो 1080p 60 फ्रेम्स पर चला जाता है। और मुझे पता है उसके पीछे रीजन ये है कि इसके अंदर G100 अल्ट्रा का जो चिपसेट है वो लगाया गया है। 200 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड मोड भी आपको मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है और नाइट मोड भी अवेलेबल है। तो बैक कैमरा के अंदर वो सारे फीचर्स जो कि आप एक्सपेक्ट करते हैं वो सब मिल जाएंगे। यहां पर भी आपको 720p का स्लो मोशन मोड देखने को मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं इंटरेस्टिंग क्योंकि फ्रंट कैमरा लास्ट टाइम से एक मेजर अपग्रेड लेकर आता है। पहली बात तो 32 मेगापिक्सल का सेंसर कर दिया गया है और दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप इसकी तस्वीरों की क्वालिटी की बात करेंगे तो पहले के निस्बत बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। वो जो ओवर एक्सपोजर वाली बात की है ना, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और ना ही इसके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। फ्रंट कैमरा के अंदर वीडियो अगेन आपको 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड की ही देखने को मिलेगी। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको पोर्ट्रेट और नाइट मोड भी मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के कैमरास के रिलेटेड मेरे ओपिनियन जानना चाहेंगे, मैं ये कहूंगा कि बैक कैमरा के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो AI का है, उसके अलावा आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो क्वालिटी का काफी बेहतर इंक्रीज आया है। मैं अपने रिव्यू वीडियो के अंदर इसको टेस्ट आउट भी करने वाला हूं। इसके अलावा भाई 5500 mAh की बैटरी लगाई गई है और 45 वाट की चार्जिंग है। ओवरऑल अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे इनिशियल इंप्रेशंस जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्रोफेशनल इस चीज़ को कंसिडर करते हैं कि भाई परफॉर्मेंस का इंक्रीज आएगा, तो इस मोबाइल फ़ोन में और इसकी पुरानी जनरेशन में परफॉर्मेंस का इंक्रीज बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बहुत ही माइनर है तो सही, लेकिन बहुत माइनर है। और उसमें ज़्यादातर केसेस में सॉफ्टवेयर की वजह से है या G100 और G99 अल्ट्रा का जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि फ्रंट कैमरा के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है, जो कि मोबाइल फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है, जो कि डिज़ाइन और ब्रांड के लिए मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहता है, तो यस, आपको इस मोबाइल फ़ोन के अंदर जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। अगेन मैं कोशिश करूंगा कि या तो इसकी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बना दूं या एटलीस्ट इसकी और इसका जो बड़ा भाई है प्रो प्लस उसकी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो बना दूं। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस मोबाइल फोन की आप रिव्यू वीडियो पहले चाहते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिव्यू वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स को ही रिकमेंड होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।